बहुत समय पहले की बात है। दूर कहीं घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसमें एक प्राचीन मंदिर था। मूर्ति के कंठ में एक चमकदार मणि जड़ी हुई थी, इसलिए यह मणिकंठ मंदिर कहलाता था। कुल देवी की यह छोटी सी मूर्ति दिखने में बेहद सुंदर और बिल्कुल सजीव लगती थी। चारों ओर फैले जंगल और इसके मुश्किल रास्ते के कारण यह गांव बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग और साधनहीन था। उसी राज्य में एक महाठग व्यापारी रहता था जो बहुत धनी था। ये महाठग दूर दराज से बेशकीमती प्राचीन वस्तुएं ठगी से हथिया लेता था और फिर उन्हें देश विदेश के अमीर लोगों को ऊंचे दामों में बेचकर खूब मुनाफा कमाता था। कुल देवी की प्राचीन मूर्ति के बारे में जब इस ठग को मालूम हुआ, तब उसने इस मूर्ति को हथियाने की एक योजना बना ली। व्यापारी ने अपने विश्वास पात्र मुनीम और 2 चालाक नौकरों को साथ लिया और एक बैलगाड़ी में बैठकर किसी तरह इस गांव में पहुंच गया। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे व्यापारी ने बैलगाड़ी रुकवा ली और गांव का एक जायजा लेने के उद्देश्य से मुनीम को साथ लेकर पैदल ही गांव की तरफ चल दिया। मंदिर के बाहर उन्हें एक काले रंग का कुत्ता दिखा जिसे चर्म रोग था। धूर्त व्यापारी पशु उपचार की अच्छी जानकारी रखता था। उसने कुत्ते को खाने को रोटियां दी और उसका उपचार किया। कुल देवी के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद व्यापारी और मुनीम अपनी बैलगाड़ी के पास लौट आए। व्यापारी और मुनीम अब रोज दिखावे के लिए मंदिर जाते, पूजा अर्चना करते और लौट आते। 2-4 दिन में वो कुत्ता पूरी तरह ठीक हो गया और यह बात जल्दी ही पूरे गांव में फैल गई। इसलिए अब कई लोग अपने बीमार पशुओं को लाते और व्यापारी के इलाज से पशु ठीक हो जाते। इस तरह अब वे लोग बाहरी और अजनबी नहीं रह गए थे। जल्दी ही पूरे गांव में उनकी धाक जम गई। दिन भर ये लोग गांव में सेवा करते और बाकी समय भजन कीर्तन करते। व्यापारी अब गांव वालों की नज़र में एक समाज सेवी और धर्मपरायण इंसान था, इसलिए इन्हें धर्म साधना के लिए कुल देवी के मंदिर परिसर में ही रुकने की इजाज़त भी मिल गई। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। अब योजना के अनुसार उन्होंने मूर्ति हड़पनी थी और इसके लिए इन्हें एक उचित मौके की तलाश थी। धूर्त व्यापारी ने एक सत्संग और भोज का आयोजन किया। खूब भजन कीर्तन हुआ और कुल देवी की प्रतिमा को वस्त्र चढ़ाए गए। वस्त्र चढ़ाने की आड़ में अवसर पाकर व्यापारी के साथियों ने कुल देवी की असली मूर्ति को हुबहू वैसी ही दिखने वाली एक नकली प्रतिमा से बदल दिया। अब उनका प्रयोजन पूरा हो चुका था। गांव से लौटने का समय आ गया था। अगले ही दिन उन्होंने गांव वालों से विदा ली और अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव से रवाना हुए। बैलगाड़ी में बैठा व्यापारी मन ही मन इस मूर्ति से होने वाले भारी मुनाफे का अंदाजा लगा रहा था। दोपहर का सूरज सिर पर था। अब आगे का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। एक जगह पथरीला रास्ता था जो काफी कीचड़ से भरा हुआ था। यहाँ उनकी बैलगाड़ी के पहिए कीचड़ में धंस गए। सभी ने गाड़ी को काफी धक्के दिए। बैलों ने भी खूब जोर लगाया। बैलगाड़ी तो कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकी, लेकिन ज्यादा ताकत लगने की वजह से एक पहिया जरूर टूट गया। सांझ होने को थी। चारों तरफ घना जंगल और उसके अनजाने खतरे थे। रास्ता अभी भी काफी बाकी था, इसलिए व्यापारी यहाँ रुककर बैलगाड़ी के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसने दोनों नौकरों को बैलगाड़ी के पास ही छोड़ा और मुनीम के साथ पैदल ही बचे हुए रास्ते को तय करने का फैसला किया। यह सोचकर उसने बैलगाड़ी में छुपाई हुई छोटी सी मूर्ति को निकाला और अपने कपड़ों में छिपा लिया। मुनीम ने भी रास्ते का जरूरी सामान एक छोटी सी पोटली में रख लिया और दोनों पैदल ही उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ गए। काफी दूर आगे जाने पर उन्हें अचानक डाकुओं का एक दल आता दिखा। डाकुओं को आते देखकर व्यापारी ने तुरंत कपड़ों से मणिकंठ मूर्ति निकाली और मुनीम की पोटली में रख दी। अब दोनों ने फौरन इस पोटली को जमीन पर गिरे बिखरे पत्तों के ढेर के नीचे छुपा दिया। डाकू नजदीक आ पहुंचे और दोनों की तलाशी ली गई, लेकिन तलाशी में डाकुओं को कुछ भी खास सामान हाथ नहीं लगा। जो थोड़ा बहुत सामान उनके पास था वही छीनकर डाकू वहां से चल दिए। लेकिन तभी अचानक पत्तों में जोर की सरसराहट और चरपराने की आवाज होने लगी। व्यापारी और मुनीम बुरी तरह चौंक गए। एक काला कुत्ता पत्तों के ढेर में ताबड़तोड़ पंजे मार रहा था। यह वही कुत्ता था जिसका रोग व्यापारी के उपचार से ठीक हुआ था। व्यापारी गांव में कुत्ते को खूब प्यार देता था, इसलिए कुत्ता शुरू से ही उनका पीछा कर रहा था। लेकिन आज सुबह से कुत्ते को व्यापारी ने खाना नहीं दिया था। दिन भर से भूखे कुत्ते ने पल भर में छिपी हुई पोटली बाहर निकाल ली। पोटली का मुंह खुल गया और कुछ रोटियों के साथ साथ मणिकंठ मूर्ति भी बाहर निकल आई। यह दृश्य देख रहे डाकुओं ने मणिकंठ मूर्ति को फौरन उठा लिया, जिसके गले की दुर्लभ मणि चमक रही थी।
व्यापारी की इस हरकत से डाकुओं को संदेह हुआ कि उसने और भी धन यहीं आसपास छिपाया हो सकता है। इसलिए राज उगलवाने के लिए उन्होंने व्यापारी और मुनीम को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। लेकिन उन दोनों के पास और धन नहीं था। डाकुओं ने कोई रहम नहीं किया। कई घातक चोटों से दोनों मारे गए और डाकू उन्हें वहीं छोड़कर मूर्ति लेकर जंगल में गायब हो गए। सिर्फ किसी फायदे और कुछ हासिल करने के लिए किया गया झूठा दिखावा और दिखावे का प्रेम वो अपराध है जो बड़े नुकसान का कारण जरूर बनता है। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम नई कहानियां आप तक पहुंचा सकें।